हेलो स्टूडेंट्स, आज फैक्टराइजेशन टॉपिक से एक शानदार सा क्वेश्चन लिया है, जरा ध्यान से देखो। फैक्टराइजेशन करते समय अगर आपको कोई चीज ऐसी हो जो रिपीट होती दिखाई दे रही हो लिखी हुई, तो समझ जाना आपको क्वेश्चन में लेट लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपको दो बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बस उसे लेट ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मान लो मैंने y लेट ले लिया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन देखो कैसे मोल्ड हो गया। ये पूरा ब्रैकेट y हो गया, फिर एक ब्रैकेट लग रहा है, आप भी लगाइए, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y माइनस का 1 माइनस का 20। ध्यान रखना ये ब्रैकेट्स का एक प्रॉपर तरीका है लगाने का, अगर आगे पीछे ब्रैकेट लग गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा y, फिर इतना हिस्सा y माइनस 1 के साथ जो सेपरेट ब्रैकेट में है और माइनस का 20। अब जरा y अंदर इंटू करो, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस का 20। अब मैं आपसे कहूं कि फैक्टराइजेशन का कौन सा टॉपिक आ गया हमारे पास, तो ये आ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पता कैसे चलता है, देखो y की पावर किस फॉर्म में है, 2 1, और यहां पर y नहीं है तो 0 की फॉर्म है। मतलब अगर जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर 2 1 0 की फॉर्म में हो तो समझ जाना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। उसके लिए कैसे करते हैं, इस 20 को और इसके आगे जो टर्म लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि y स्क्वायर के आगे तो 1 लिखा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 20 के फैक्टर निकालो, तो 20 के फैक्टर क्या आएंगे, ये आपके पास आएंगे 5 और 4। अब चेक करो 5 और 4 को कुछ ऐसे एडजस्ट करके दिखाओ कि माइनस का 1 आ जाए। हाँ, माइनस का 1 तो कैसे हो गया, y स्क्वायर। अब 4 और 5 को माइनस 1 लेके आना है, तो माइनस का 5y प्लस का 4y माइनस का 20। बन गई बात। पहले दो और अगले दो में से कॉमन ले लो, गारंटी है कॉमन आएगा ही आएगा अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है तो y कॉमन आया, ये आ गया y माइनस का 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, y माइनस का 5। चेक करो y माइनस का 5 फिर कॉमन आ गया इनटू y प्लस 4। अब दिक्कत है, क्वेश्चन में y तो मैंने सहूलियत के लिए लिया था, क्वेश्चन में तो x मौजूद था, तो जो y आपने लेट लिया था उसे वापस इंसर्ट कर दो। तो y की जगह क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। अब जरा ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जो मैंने आपको शुरुआत में ट्रिक बताई थी 2 1 0 वाली, कहीं यहां वापस तो नहीं लग रही वाली, बिल्कुल लग रही है। यहां फिर x की पावर 2 1 0 की फॉर्म में है, तो दोनों ही ब्रैकेट फिर से स्प्लिट होंगे। तो चलिए 5 इंटू 1 5 ही होता है, फैक्टर निकालिए, तो 5 और 1। अब 5 और 1 को ऐसे एडजस्ट करिए कि माइनस का 4 आ जाए, तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x हो गया आपका जवाब। आइए इधर आइए, 4 है ना, इसके आगे तो 1 लिखा है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो 4 को स्प्लिट करिए पहले, मतलब फैक्टर बनाइए, तो 2 और 2 बनेंगे। अब 2 और 2 को ऐसे एडजस्ट करो कि माइनस का 4 आ जाए, ये भी बहुत आसान है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x ही तो होता है, और प्लस का 4। मैंने आपसे कहा था अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की है तो पहले दो और अगले दो में से कॉमन आएगा ही आएगा। पहले दो और अगले दो में से कॉमन गारंटीड है, आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कॉमन ना आए। ठीक है, चलो कॉमन निकालो, तो x कॉमन आया, x माइनस 5 बचा, प्लस अब इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है हमेशा, और क्या आ गया अंदर, x माइनस का 5। ऐसे यहां से देखो पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x माइनस का 2। अब ये वाला साइन तो हमेशा यहां बिना सोचे समझे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो 2 और 4 में से कॉमन क्या है, 2 ब्रैकेट, क्या बचा, x। अब इस माइनस में कौन सा साइन मल्टीप्लाई करूं कि प्लस आ जाए, तो माइनस में आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस लाने के लिए, और 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 रह गया अंदर। अब चेक करो x माइनस 5 फिर कॉमन है, बचा क्या, x प्लस 1। इसी तरह से x माइनस 2 कॉमन है और बचा क्या, x माइनस का 2। अब हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए। ये बात गारंटी है कि हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो लास्ट में आपके पास 4 ही आंसर आएंगे। अब आप कहोगे सर 4 तो नहीं है, ये तो 2 लिखा हुआ है, तो भाई देखो ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 ही तो बनेगा। तो गारंटी था कि यहां आपके पास 4 फैक्टर आने ही आने थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फैक्टराइजेशन में प्रैक्टिस से आएंगी, एक क्वेश्चन करने से देखो फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आएगा। फैक्टराइजेशन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं, बेसिक लेवल से टफ लेवल तक। अच्छे से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक शानदार सा यूनिक लेवल का 4 मार्क का क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।